नमस्ते। मेरा नाम वैदम है। मेरा मातृभाषा तमिल है। मैं अभी हमारा देश के बारे में एक उपन्यास देना चाहती हूँ। हमारा देश भारत देश को कर्म भूमि कहते हैं। इस भूमि में बहुत ऋषि हमारे लिए बहुत चीज़ छोड़ के गए हैं। उसको इतिहास, पुराणास, वेदास, उपनिषद कहते हैं। वो सारी चीज़ मिलकर हमें 4 लाख श्लोकस मिलती है। वो सब जानने का हमारा जीवन काफ़ी नहीं है, क्योंकि श्रीमद् रामायण 24,000 श्लोकस है। महाभारत में 1,25,000 श्लोकस है और श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोकस है। वैसे 10 उपनिषद, 18 पुराण, सारी चीज़ संस्कृत में है। हमारा देश में सबका अलग अलग मातृभाषा होती है और सबका राष्ट्रभाषा हिंदी होती है। ये सारी श्लोक संस्कृत में है। वैसे हमें संस्कृत के बारे में जानना, बहुत लोग उपन्यास में उसके सारी चीज़ों को पता करते हैं। हम उपन्यास सुनने वक्त हमें हमारे देश के बारे में बहुत कुछ चीज़ जानकर हमें बहुत गर्व हो जाती है, क्योंकि यहाँ के सारी नदियाँ पुनीत नदी होती हैं। सारी मंदिर हमारे लिए बहुत कुछ बोल जाते हैं। वो सब जानकर, वो सब देखकर हम बहुत खुशी हो जाते हैं, क्योंकि हमने इंसान जीवन लिया है। पता नहीं कौन सी जीवन हमारा पिछला था। वैसे भी मच्छर भी होती थी, बिल्ली भी होती थी और चूहा और कोई जानवर जो कुछ हो सकता था। भगवान ने हमें पिछले जन्म का सारी यादों का निकल जाते हैं, इसलिए हमें कुछ भी याद नहीं रहता है। हम तमिल में कहते हैं अरिद अरिद मानिडराई पिरत्तल अरिद। उसका मतलब है इंसान का जीवन मिलना बहुत अपूर्व है, क्योंकि हम बात कर सकते हैं, हंस सकते हैं। ये हमारा स्पेशल भाव भगवान ने दिया है। हमारा ज्ञान है, हमें सारी चीज़ों का पता चलता है। ये नदी है, ये पहाड़ है, ये पेड़ है, ये हमारा घर है, ये हमारा घर वाले हैं। वो वैसे सारी चीज़, हर चीज़ को हम जान सकते हैं। मेरा गुरु है श्री कोयल पेरिय नंबीगल। उनका विशिष्टाद्वैत संप्रदाय में आते हैं। हमारा देश में अद्वैत, द्वैत और विशिष्टाद्वैत संप्रदाय बहुत पहले से है। विशिष्टाद्वैतम में हम कहते हैं चित, अचित और ईश्वर। सारी चीज़ हमारे जो आसपास है उनका नाम वो नहीं जानते हैं, वो उसका ज्ञान भी नहीं है। वो चीज़ों का हम अचित कहते हैं। हमें जानते हैं, हमें कहते हैं जीवात्मा। वो चित होती है और चित और अचित दोनों का बनाया है भगवान। उनका हम ईश्वर बोलते हैं। चित, अचित, भगवान, ये 3 चीज़ विशिष्टाद्वैत में आती हैं। उसमें स्वामी रामानुजर हजारों सालों से पहले यहाँ पे थे। वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक सारी जगह घूमकर हमारा सनातन धर्म का पुनर्निर्माण किया है। सारे मंदिर को पुनर्निर्माण किया है। मंदिर में जो कुछ चल रहा है वो सब उन्होंने लिख के दिया है। वैसे जो करना है आगमा 5 रात्र, वैसे सारी चीज़ों का सबको बोल के गए हैं।
वैसे हम आज तक उसको वैसे ही करते आते हैं। इसलिए हमारी सारी ऋषियों का 4 लाख श्लोकास वैसे हर युग पे आती रहती हैं। कृतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, अब कलयुग। सारी युगों को मिलकर हमें बहुत कुछ लाख साल आती है। कलयुग का 4,80,000 साल होगा। वैसे जब कलयुग में हर चीज़ आसानी होती है। हमें भगवान के नाम बोलकर उनके पास आराम से जा सकते हैं, उनके जान सकते हैं। कलौ हरिनाम संकीर्तनौ, यही कलयुग धर्म है। कलयुग महामंत्र को कहते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हमारा देश में हम सबका नाम रखते हैं भगवान की। हर किसी को राम कृष्ण वैसे नाम रहता है, इसलिए सब बुलाकर भगवान का नाम बोल सकते हैं। वैसे हम नमस्ते करते हैं, उसको भी श्लोका है। अंजलि भरमा मुद्रा क्षिप्रम देव प्रसादिने। उसका मतलब है एक दूसरों के नमस्ते करने वक्त उनके अंदर जो भगवान है उनको हम नमस्कार कहते हैं। हमें जो मिलना है वो बहुत तेज से मिल जाती है, उसका मतलब यही है। वैसे सारी श्लोकों का हम ना जान नहीं पाएंगे, इसलिए हर घर में श्रीमद् रामायण को हर रोज पढ़ना हमारा आदत था। अभी भी हर घर में भजन रहते हैं। भगवान का हमारे साथ हम रखते हैं, इसलिए हमारा जिंदगी अच्छी से चलती है। सुबह उठना, सारी काम करना, जो चीज़ हमें दिया है वो भगवान को अर्पण करके हम लेते हैं। इसलिए हमें किसी से प्यार से सब कुछ करने का आदत बढ़ जाती है। ये सारी मेरा ऐसा हम कुछ भी नहीं मानते हैं, सबका ऐसे हो जाती है। वैसे नदियों, पहाड़ों, पेड़ों सबका है, वैसे हमारा जिंदगी भी सबका होना का हम कोशिश करते हैं। वैसे हमारा श्लोकास, इतिहास, पुराना वो सब पढ़ने वक्त वो चीज़ हमें मिल जाती है। हम खुद उसको जानकर जब वो वैसे करते हैं, हमारा जितना खुशी मिल जाती है उससे पता चलता है वैसे हमारा ऋषि कितने प्यार से हमें ये सब सीखने का दिया है।